तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी का असली मतलब वही इंसान बेहतर जान सकता है जिसने अपनी जिंदगी में संघर्ष को देखा हो। क्योंकि बाप दादाओं की कमाई हुई दौलत से आप ऐश तो कर सकते हो, परंतु जिंदगी के असली मायनों को नहीं समझ सकते। असल में ये मायने सिर्फ वही लोग बेहतर जान पाते हैं जिन्होंने अपनी तकलीफों को बहुत करीब से देखा हो और अपनी मेहनत के दम पर दुनिया को कुछ बड़ा कर दिखाया हो। तो दोस्तों आज की हमारी ये मूवी एक ऐसे ही इंसान के बारे में है जिसने अपनी जिंदगी में जमीन से लेकर आसमान की ऊंचाइयों को छुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है 1981 में, जहां हमें एक आदमी जिसका नाम क्रिस गार्डनर है उसके जीवन के संघर्ष को दिखाया जाता है कि कैसे उसने अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हुए एक किराए के घर से लेकर एक बिलियनियर तक का सफर तय किया था। तो कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस को अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हुए दिखाया जाता है। अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद वह अपना एक प्रोडक्ट जो कि एक स्कैनर होता है उसे लेके सेल करते हुए नजर आता है। दरअसल क्रिस ने अपनी जिंदगी भर की कमाई को एक कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, परंतु उस कंपनी की मशीन मार्केट में आते ही फेल हो जाती है। पहले जबकि क्रिस अपने घर का सारा खर्च उठाता था, अब जबकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी होती है तो इसीलिए क्रिस की पत्नी को घर का खर्च उठाना पड़ रहा होता है। यह अपने घर में बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे होते हैं। दरअसल घर चलाने के लिए कम से कम क्रिस को 4 से 5 स्कैनर बेचने होते हैं, परंतु समय इतना मुश्किल चल रहा होता है कि क्रिस का एक महीने में एक भी स्कैनर नहीं बिक पाता। तो इन्हीं सब बातों के चलते क्रिस और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहा होता। हालांकि अब भी क्रिस अपनी जी जान से मेहनत कर रहा होता है, परंतु उसकी इस मेहनत का उसको कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा होता। और ऐसे ही एक दिन वो परेशान होकर एक सड़क से गुजर रहा होता है, जहां उसकी नजर एक लाल रंग की लग्जरी गाड़ी पर जाती है और वह एकदम से वहां पर रुक जाता है और उसी गाड़ी के मालिक को देखने लगता है। जैसे ही उस गाड़ी का मालिक नीचे उतरता है तो वह उनसे कुछ पूछने लगता है कि मेरे आपसे सिर्फ 2 ही सवाल हैं, व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू इट। मतलब आप अपनी जिंदगी में क्या करते हो और इन सब बातों को कैसे मैनेज करते हो। गाड़ी का मालिक उससे हंसते हुए जवाब देता है और एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि मैं एक शेयर ब्रोकर हूं। और जैसे ही क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ नजर घुमाता है तो उस बिल्डिंग से बाहर आने वाले हर एक व्यक्ति के चेहरे पर बहुत स्माइल होती है। यह सब देख क्रिस को बहुत हैरानी होती है और एक अलग सी खुशी के चलते वह उस बिल्डिंग को देखने लगता है और घर वापस आते भी वह उसी के बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही वह अपने घर वापस आता है तो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। यह सब सुनकर उसकी पत्नी एकदम से उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है और पूछने लगती है कि नॉट एन एस्ट्रोनॉट, क्या तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते। दरअसल दोस्तों वह उसकी बेइज्जती कर रही होती है, क्योंकि उसकी पत्नी को अब उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा था। क्योंकि दोस्तों क्रिस ने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग को एक इन्वेस्टमेंट में खराब कर लिया था। तो इन्हीं सब बातों के चलते उनके घर में झगड़े भी बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन झगड़े के बाद उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है और अगले ही दिन क्रिस अपने बेटे को वापस लेने उसके ऑफिस में जाता है, परंतु उसकी पत्नी अपने बेटे को देने को मना कर देती है। और क्रिस भी यह बात अच्छी तरह जानता है कि वह लीगली भी अपने बेटे को वापस नहीं ले सकता, क्योंकि अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी होती है।
परंतु तभी एक दिन एक चमत्कार होता है और क्रिस की वाइफ की जॉब यूरोप में लग जाती है। इस वजह से उसकी पत्नी अपने बेटे की जिम्मेवारी क्रिस को देने का फैसला करती है और इस तरह क्रिस का बेटा उसके पास वापिस आ जाता है। परंतु मुश्किलें अभी भी उसके साथ चल रही होती हैं। दरअसल क्रिस ने पिछले कुछ महीनों से घर का रेंट नहीं दिया होता और एक दिन उसका लैंडलॉर्ड उसके घर आता है और रेंट मांगने लगता है, पर क्रिस के पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते। इस वजह से उसका लैंडलॉर्ड घर खाली करने को बोलता है। क्रिस उससे कुछ और दिनों की मोहलत मांगता है, परंतु वह उसे और समय देने को मना कर देता है। पर लैंडलॉर्ड एक शर्त पर मान जाता है। वह क्रिस को बताता है कि उसका घर पेंट होने वाला है। अगर वह उसका घर पेंट कर दे तो वह यहाँ एक हफ्ते तक रुक सकता है। क्रिस उसकी यह शर्त भी मान जाता है और घर को पेंट करने लगता है। पेंट करते करते उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और अगले ही दिन क्रिस का एक इंटरव्यू भी होता है। जिस शेयर ब्रोकर बनने की नौकरी के वो सपने देखा करता था, कल उसी कंपनी का एक इंटरव्यू होने वाला होता है और जब वह घर को पेंट कर रहा होता है तो उसके घर पुलिस आती है, क्योंकि क्रिस ने पार्क की टिकट के पैसे नहीं भरे होते। इसी वजह से वह उसे अरेस्ट करके हवालात में डाल देते हैं। हालांकि क्रिस उनकी बहुत रिक्वेस्ट भी करता है, परंतु उसे कल सुबह 10 बजे के बाद छोड़ा जाता है। जैसे ही क्रिस वहां से निकलता है तो वो फौरन इंटरव्यू के लिए भागने लगता है। दरअसल उसके पास बस टिकट के भी पैसे नहीं होते और सबसे बड़ी बात, उसके कपड़ों पर भी रंग लगा हुआ होता है। मतलब उसके कपड़े भी गंदे होते हैं, क्योंकि उसके पास कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं होता। इसीलिए वो ऐसे ही भागने लगता है। जैसे तैसे करके क्रिस एक बार इंटरव्यू तक पहुंचता है और जब वह वहां जाता है तो देखता है कि दूसरे कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू देने के लिए वहां पे आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, लेकिन क्रिस के कपड़ों पर पेंट लगा होता है। वह ऐसे ही वहां बड़े धैर्य के साथ बैठ जाता है और जैसे ही क्रिस के इंटरव्यू का नंबर आता है तो एक लड़की आवाज लगाती है, क्रिस गार्डनर। क्रिस के अंदर हिम्मत नहीं होती, पर वह फिर भी बहुत जोश के साथ वहां से उठता है और अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वहां अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर सभी जेंटलमैन्स बैठे हुए होते हैं। तभी क्रिस अपने सामने आता, उनके सामने जाता है और अपना इंट्रो देने लगता है। वह सभी उसे इस हालात में देख के बहुत हैरान होते हैं। इससे पहले कि वो लोग उससे कुछ सवाल करते, क्रिस अपनी सारी सच्चाई उनको बता देता है कि कैसे उसको पार्किंग टिकट पे ना करने के चलते पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है। और वो लोग क्रिस की ये बात सुनकर बहुत हैरान होने लगते हैं, क्योंकि पार्किंग टिकट उन लोगों के लिए एक छोटी सी बात होती है, जैसे कि एक बच्चे को कैंडी दिलाना। तभी क्रिस उन लोगों को अपने बारे में बताते हुए बोलता है कि मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आया करता था और मैं नेवी में भी फर्स्ट आया था। पर वह लोग क्रिस की इस बात से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते। तभी इंटरव्यू लेने वाला में से एक सीनियर होता है जो वो क्रिस से सवाल करने लगता है कि अगर एक आदमी गंदी शर्ट पहने हुए हमारे पास इंटरव्यू देने आए तो हमें उसे नौकरी पर क्यों रखना चाहिए। क्रिस उसका जवाब देते हुए बोलता है कि शायद उसने बहुत अच्छी पैंट पहनी होगी। जैसे ही क्रिस ये बात बोलता है तो सभी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो इसका मतलब क्रिस को इंटरव्यू में पास कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी देखने के लिए इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें, जो हम बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं। तो मिलेंगे कहानी के अगले पार्ट द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।